बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगे शुरू करते हैं। 5 के बाद आता है 6। अब आप 6 को देखें तो 6 को इस तरह से लिखते हैं, और अगर आप 6 के हिज्जे करें, उर्दू में लिखें, तो इसमें 6 आता है और उसके बाद 2 आँखों वाली है, तो इसको मिला के लिखें तो ये बन जाएगा 6। और 6 को इंग्लिश में कहते हैं 6। आपने देखा था हमने एस जो है वो सीन की इसके मुतबादिल जो उर्दू का हर्फ है वो है सीन, और 6 ई और एक्स, तो ये आ जाएगा SIX 6। उसके बाद आता है 7 को उर्दू में लिखते हैं सीन अलिफ और ते साकिन 7, और इसको अगर मिला के लिखें तो ये बन जाएगा सीन के 3 शोशे अलिफ और 7 को उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं 7। फिर सीन का जो है इंग्लिश में S है, E7, और वाव के लिए V आता है, फिर 7 और N के लिए नून, ये आ जाएगा 7। आपको पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोमवार या पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। 7 के बाद आता है 8, और 8 जो है वो शुरू होता है अलमदा आ टे, और 8 ठ जो है वो ख़त्म होता है 2 आँखों वाली ये पे। अगर इसको मिला के लिखें तो ये बन जाएगा टे की आधी शक्ल और 2 आँखों वाली है 8। और 8 को इंग्लिश में कहते हैं 8 के स्पेलिंग है EIGHT 8। इसमें जो है जी लिखने में तो लिखा जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आती, इसको साइलेंट 8 कहते हैं, साइलेंट जी कहते हैं। फिर लिखते हैं 9 को हाफ सर्कल बनाया और 9 को 9 नून से शुरू हो रहा है, ये बन जाएगा नून और वाव 9। इसको मिला के लिखेंगे तो नून की आधी शक्ल और साथ वाव को मिला देंगे। और 9 को इंग्लिश में कहते हैं 9। अब देखें N आ गया, INE 9। और 10 जो है वो 1 डाल के उसके आगे 0 डाल देते हैं, और 10 दाल से शुरू होता है, दाल और सीन, तो ये मिला के लिखा जाएगा 10। और 10 को इंग्लिश में कहते हैं 10। शाबाश। टे के लिए E और नून N। तो आज हमने देखा, हमने 6, 7, 8, 9, 10, और हम दोनों हाथों की उंगलियां मिला के पढ़े 5 + 5 10 बनती हैं। जो प्लस है उसके लिए ये साइन यूज़ होता है जमा का, और 5 + 5 = 10। आप अपने हाथ की उंगलियां गिने, इस साइड से शुरू करें, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। तो ये हमारे दोनों हाथों की उंगलियां मिला के बन जाती हैं 10। और अगर आप देखें
तो जो है मेहनत बहुत ज़रूरी है। जब हम एक स्कूल में आते हैं तो स्कूल में दाखिल होने का मतलब है कि हमने मेहनत शुरू कर दी है। मेहनत करने से ही पढ़ना लिखना आता है। तो अब आपका ये काम है कि जो आप सबक एक दफ़ा पढ़ने से समझ आने से चीज़ें याद नहीं होती, याद करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। तो अब आपने इनको पक्का करना है गिनती को, ठीक है। आपको उर्दू में भी लिखनी आनी चाहिए, इंग्लिश में भी आनी चाहिए। और जब तक ये आप को लिखनी, बोलनी और पढ़नी ना आए उस वक़्त तक तो फ़ायदा नहीं है ना। और फिर इतनी पक्की होनी चाहिए कि सबक सुनने के बाद जब टीचर आपका टेस्ट लें तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता हो।